अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। आज का और एक रैंडम व्लॉग है ये सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई हूँ। आज मैं जल्दी उठ गई थी। नॉर्मली सुबह के टाइम पे नाश्ते के साथ काम के साथ कुछ भी वीडियोस शूट करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। आज प्लान किया था तो उस हिसाब से थोड़े से काम रात में ही करके रख दिए और सुबह जल्दी उठ के मैं व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, साथों साथ रेसिपी भी बना रही हूँ। आज मैं फ़र्स्ट टाइम मेथी के पराठे ट्राई कर रही हूँ। मैंने बच्चों को कहा था कि मैं उनको कुछ स्पेशल खिलाऊंगी। ऐसे तो मेथी की सब्ज़ी बना के उनको रोटी के साथ दो तो इतनी शौक़ से नहीं खाएंगे वो लोग, बट अगर पराठे में बना के दूँ तो शायद खा ले, ये सोच के आज मैं ट्राई कर रही हूँ मेथी के पराठे। तो यहाँ पर मैंने मेथी अच्छे से 3-4 पानी में धो लिए है और अब उसको स्ट्रेन करने के लिए स्ट्रेनर में रख दिया है। अब मैं आटा गूँध लूँगी। यहाँ पर मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ और इसमें बेसिक मसाले थोड़े डाल दूँगी। नमक, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन और ज़ीरा ये भी डालूँगी मैं इसमें, और एक पिंच गरम मसाले का डालेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर हम इसमें बाद में आप देखोगे वीडियो में मैंने इसमें थोड़ी सी दही ऐड की है, थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। जो मेथी के पत्ते मैंने धो के रखे उससे बारीक कट करके वो भी ऐड कर देंगे इसमें, और थोड़ा से अदरक का पेस्ट डालेंगे। अगर अदरक अक्खी है तो आप उसे ग्रेट करके डाल दें, नहीं तो पेस्ट भी चलेगा। मैंने थोड़ा सा ही पेस्ट डाला इसमें। तो चलिए अब काम करते करते कुछ बातें भी कर लें। कुछ काम होते हैं जो बहुत छोटे लगते हैं पर उनका असर और उनका सवाब सबसे गहरा होता है। जैसे सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता बनाना या एक प्लेट गरम गरम पराठा किसी भूखे तक पहुंचाना। जैसे माँ का सुबह सबका चुपचाप डब्बा पैक करना या बच्चों की हेल्प कर देना बिना बोले। ये वो काम है जिनका ना नाम होता है ना ताली बजती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इसका वज़न सबसे ज़्यादा होता है। जो काम सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए किया जाए, बिना दिखावा, बिना शिकायत, उनमें बरकत ही बरकत होती है। हर छोटी सी नीयत भी लिखी जाती है, हर छुपा हुआ एफ़र्ट भी कबूल होता है। हर दिन का एक हिस्सा ऐसा होता है जो दुनिया की नज़रों से छुपा होता है, और हम हाउसवाइफ्स का तो शायद पूरा का पूरा दिन ही छुपा होता है। ना कोई इंस्टाग्राम पे अपलोड करता है और ना ही तारीफ़ की जाती है। पराठे बनाना, बच्चों के लिए दोपहर की तैयारी करना और फिर उसके बाद लाइन से पूरे घर के काम करते जाना, ये करने वाला कभी नहीं गिनता, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर गिनते हैं। कभी कभी लगता है कि क्या फ़र्क पड़ा किसी को। फिर कुरान की एक आयत याद आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी नेकी को ज़ाया नहीं करते। और फिर दिल को सुकून मिल जाता है, क्योंकि जो सवाब दुनिया नहीं देखती वही आखिरत के दिन सबसे ज़्यादा रोशनी देगा। हर वो औरत जो चुपचाप काम करती है, घर संभालती है, बच्चे संभालती है, बिज़नेस चलाती है, वो एक मुजाहिदा है, एक बहादुर है और एक इबादत करने वाली है। तो यहाँ पर अब मैंने ये आटा गूँध लिया है, इसका नरम गूँधना है आटा, और उसे तेल लगा के अब मैं ढक के थोड़ी देर साइड पे रख दूँगी।
परसों ही बोली थी पूरी यूनिफॉर्म ये करियो। तो ये पराठे तो बनके तैयार हो गए। अब ईच एंड एवरी स्टेप मैं आपको क्या बताऊँ, आपको तो मालूम ही होगा। पराठे बच्चों को बहुत पसंद आए और मुझे भी आइडिया मिल गया कि अब वेजिटेबल्स उनको कैसे खिलाने हैं। अब ये वो पॉट्स है, वो प्लांट्स है जिनके लिए मैंने मड लास्ट टाइम मेरी बेटियों से मंगाई थी, मड और पॉट दोनों भी। काफ़ी छोटे हैं ये अभी, देखते आगे बढ़ते हैं या नहीं। इसका एक अलग से मैं शॉर्ट्स ज़रूर डालूँगी। अब बच्चे चले गए तो मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता और उनका टिफ़िन रेडी करना था। मैं टमाटो राइस बना रही थी, साथ ही साथ चाय के लिए दूध भी गर्म कर रही थी। सबके जाने के बाद अब दोपहर का टाइम था। मैं जैसे ही फ्रेश होके बाहर आई, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे या स्क्रॉल करते बैठेंगे थोड़ी देर, तभी क्लाउड किचन का ऑर्डर आ गया और वो बनाने में मैं लग गई। और बनाते बनाते ही मेरी बेटियां भी स्कूल से आ गई। उस दिन हाफ डे था, सैटरडे था, तो वो जल्दी आ गई घर पे। और जैसी ही आई उन्होंने देखा कि मैं को ऑर्डर आया है और मैं बिज़ी हूँ, तो वो भी आते के साथ काम में लग गई। बेटियां नॉर्मली भी मेरी मदद करती है, कभी रोटी बेल देती है, कभी आटा गूंद देती है, कभी पार्सल पैक कर देती है। उन्हें देखकर एक सुकून सा मिलता है कि जो सीख मैं उन्हें दे रही हूँ वो उनके अंदर भी बस रही है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत कोई नहीं दिखता, तो यकीन रखिए आपका रब दिखता है। वो हर रात की नींद जो आपने कुर्बान की, हर थकी हारी दोपहर, हर बिना कहे की गई मेहनत, सब लिखी जा रही है। तो अगर आज का दिन भी बिना वाहवाही के गुजर गया, अगर किसी ने भी आपके हाथ की मेहनत नहीं देखी, तो घबराइए मत, रब ने देखा है और रब बहुत अच्छा हिसाब रखने वाला है। और इन सब का इनाम अल्लाह सुब्हाना व तआला से बेहतर कौन दे सकता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।
शेप में देना। सना बन गई रोटी। बहुत अच्छी बनी है। ऐसे से मत पकड़ो, और वो बड़ी होती जाएगी ना, ऐसे मत पकड़ो।